हेलो विद्यार्थियों, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। आज पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वह चिड़िया जो पाठ इस कविता को लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता से पहले अपने को ये जानना है कि कवि के यह कविता लिखने का खास उद्देश्य क्या था। कवि को ये कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। और इस कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ जी अग्रवाल इस कविता के माध्यम से मनुष्य को सीख देना चाहता है, मनुष्य को कुछ सिखाना चाहता है। इस कारण इन्होंने ये कविता लिखी है। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने। आप जानते ये चिड़िया है, चोंच मार कर क्या खा रही है? दूध से भरे हुए यानी कच्चे दाने। किसके? ज्वार या गेहूं के जो भी सिट्टों में दाने होते हैं ना, उसको जुंडी के दाने कहा है। रुचि से रस से खा लेती है। रुचि यानी पसंद से, प्रसन्नता के साथ रस से खा लेती है। रस का मतलब आनंद होता है। जानते हो रस कई प्रकार के होते हैं हिंदी में वैसे, लेकिन इस रस का अर्थ है खा लेती है बड़े आनंद के साथ। ये संतोषी चिड़िया, वह छोटी और संतोषी चिड़िया है। आप जानते हो चिड़िया की खास विशेषता बताई इसमें कि यह एक संतोषी चिड़िया है, अर्थात ये कम भोजन में भी संतोष कर लेती है। कैसा? कम भोजन है उसमें भी संतोष कर लेती है, क्योंकि चिड़िया जंगल में रहती है और उसे जंगल में सिर्फ क्या मिलते हैं? जुंडी के दाने मिलते हैं, यानी ज्वार के या गेहूं के दाने मिलते हैं। और वे दाने खाने के बाद भी उसको कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है और खुश रह लेती है, संतोष कर लेती है। भला आप सोचिए, जब ये केवल दाने, रूखे सूखे दाने खाकर भी खुश रह सकती है, संतोष कर सकती है, तो ये पहला पैराग्राफ है, ये हमें क्या सीख देता है? जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला पैराग्राफ हमें ये सीख देता है क्या? कि ऐसे ही हमें भी जीवन में जो भी जैसा कुछ भी खाने को मिले, हमारे माता पिता जैसा भोजन हमें खिलाने में सक्षम है, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। समझ रहे हो? अपने माता पिता भले अपने को कैसा भी भोजन खिलाए, जो जैसा सक्षम है हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। कभी शिकायत नहीं करनी, नहीं मम्मी जी ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पापा जी अच्छा नहीं देते हैं, हमें भोजन बढ़िया नहीं खिलाते हैं, वो नहीं है, नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसा उनका सामर्थ्य है, आपको जैसा खिला रहे हैं बड़े संतोष के साथ खाइए और एक अच्छे बच्चे का परिचय दीजिए। ठीक है बच्चों? तो इससे अपने को कवि ये बात सिखाना चाहते हैं। अब दूसरी विशेषता देखिए। अब दूसरी विशेषता क्या है खास? दूसरी विशेषता में आपको बता देता हूं खास क्या है। दूसरी विशेषता ये हुई, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेर कर गा लेती है। यह है कि देखिए क्या कहती है कि चिड़िया जंगल में रहती है और जंगल में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये कंठ खोल करके, कंठ में ही आवाज निकलती है अपने। जानते बच्चों, जिसका कंठ बड़ा सुरीला होता है, बड़ा सुंदर गीत गा लेता है, और जिसके कंठ में भैंसे जैसी आवाज आए तो भला कैसे गा सकता है? वैसे आप जानते हो गाने का कंठ हर एक को भगवान नहीं देता है। बस चिड़ियाओं की सुंदर मधुर सी आवाज़ कई बार सुनाई देती है, और कोयल की मधुर वाणी तो शायद आपने सुनी हुई, कितनी प्यारी होती है, मन को आनंदमय कर देती है।
मन को तरोताज़ा बना देती है, मन में खुशियाँ भर देती है। तो देखिए ये जंगल में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस कठिनाइयों के बावजूद भी ये चिड़िया मुक्त कंठ से स्वतंत्र होकर बड़े ही आनंद से मधुर स्वर में गाना गाती है। अर्थात ये इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद भी खुश रहने का प्रयत्न करती है बच्चों। क्या इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद भी आप खुश रहना चाहेंगे ना? तो ये अपने को क्या सीख देती है कि ऐसे ही हमारा जीवन भी बड़ा संघर्षमय है, और इस संघर्ष में जीवन में कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते करना है, ताकि सारी मुश्किलें आसान हो जाए और जीवन भी खुश हो जाए, खुशनुमा। हम खुशी से जिए, रो रो के क्यों जिए? अगर जीना ही है मस्ती से जियो। भगवान ने जीवन दिया है। चिड़िया हमें ये सीख दे जा रही है, यानी कवि महोदय ये सीख दे रहे हैं कि इस चिड़िया की तरह कठिन संघर्ष के अंदर भी हंसते हंसते जीवन गुजारो, आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो चिड़िया किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। रस उड़ेल कर गाने का अर्थ होता है बड़े जोर से गाती है और बड़े ही चाव से गाती है, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी से। इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी उसे कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हजार कठिनाइयां आए, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है। तो कवि महोदय यही सिखाना चाहते हैं अपने को। और आगे देखिए क्या होता है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। मुंह बोली चिड़िया का अर्थ होता है, आप जानते हो, जो ज़्यादा बोलती है, अपने मीठा मधुर बोलती है। नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी क्या होता है? लक्ष्य होता है अपना, उद्देश्य होता है अपना, उससे इसे बहुत प्रेम है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। क्या करती है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी दिल टटोल कर। वो बहुत साहसी है, क्योंकि वो चिड़िया को प्यास लगती है तो लबालब भरी हुई तेज धार वाली नदी में जा करके और अपनी प्यास बुझा लेती है। इससे क्या पता चलता है पता है? कि चिड़िया बहुत साहसी है, बहुत साहसी है। इस बात से पता चलता है। तो ये क्या कहना, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। हर उफनती हुई तेज धार वाली नदी लबालब पानी से भरी हुई, फिर भी देखिए कितना साहस है उसमें, कितना साहस है दोस्तों। जल का मोती ले जाती है, जल की बूंद लेके भाग जाती है। और चिड़िया बहुत साहस, ऐसे ही अपने को। अब इससे क्या सीख मिलती है, जरा इस बात का भी ख्याल रखना है। हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे ही हमें भी किसी भी कार्य को करते समय मन में साहस रखना चाहिए, ताकि मुश्किल कार्य को भी आसान बना दें। क्या कर दें? मुश्किल कार्य को भी आसान बना दे। ऐसा कुछ कर गुजरो, मुश्किल काम को भी आसान बना दे। तो दोस्तों, रखोगे ना हिम्मत? प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो आपका जीवन आगे पड़ा है इस चिड़िया की तरह। वो छोटी चिड़िया है और आप भी इस संसार में एक जीव है। बड़े मज़े से जीवन गुजारना, लेकिन कभी भी इन परिस्थितियों से घबराना मत। जिस प्रकार से चिड़िया इतनी साहस के साथ काम करती है, आप भी ऐसा ही साहस रखोगे और कार्य करोगे। मन में साहस रखना चाहिए, ताकि कोई मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मैं आपको ये बताता हूँ, जो मुश्किलों के आगे भागते हैं ना, बस मुश्किलों का माँ बाप, उसके बच्चे सब उसके पीछे भागते हैं। एक कुत्ता है ना, कुत्ता भौं भौं भौंकता है,
आप उसके आगे दौड़ जाओगे तो क्या होगा? कुत्ते का सारा परिवार पीछे भागेगा और आपको नुकसान पहुंचा दे। एक कुत्ता भौंक के आ रहा है, ले पत्थर दे धमाधम, फिर क्या होगा? भाग जाएगा कुत्ता। बस कठिनाइयां जब भी आए, मुश्किलें जब भी आए, उसका सामना करो डट के, लेकिन घबराओ मत। आगे भागोगे मुश्किलों से तो मुश्किलें आपको पकड़ लेगी। और कैसे? एक जिस प्रकार कुत्ता पीछे भागता है वैसे मुश्किलें भी पीछे भागेगी और आपको जकड़ लेगी। क्या ऐसा होने दोगे आप? कभी मत होने देना। ये अपने आप पे गर्व क्यों कर रही है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपको पता है गर्व कब होता है? जब अपना अच्छा काम करते हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और कहते हैं मैंने ये काम किया है। तो चिड़िया को भी प्रसन्नता इसीलिए हो रही है कि मैंने साहस किया है। इस विशाल नदी, तेज धार वाली नदी, लबालब पानी से भरी उफनती हुई नदी को भी मैंने क्या ठेंगा बता दिया और पानी पी के चली गई। ऐसी चिड़िया के माध्यम से कवि अपने को सीख देता है। तो बच्चों, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना है आप जानते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को पूरा देखना। ऐसा नहीं कि आगे ले लेके देख ले, खास चीजें बताई गई है जो बीच में ही छूट जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें, कोई भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें आपको बड़ा आनंद आने वाला है। और आगे भी मैं ऐसे ही पाठ पढ़ाऊंगा, आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। आप घर में बैठे भी ऐसे समझेंगे कि गुरुजी मुझे पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और गुरुजी को देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। क्यों विद्यार्थियों, अच्छा लगा कि नहीं? आपका गुरु आपके साथ, मैं हूं आपके साथ और प्रभु है मेरे साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।